जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। सागर ने जब षड्यंत्र के तहत 3 बदलियों को आसमान में भेजा, सूर्य तो प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उन बदलियों से उनकी प्रभा प्रभावित हो गई। 201 पृष्ठ है। जब वह प्रभावित हो गई तो पति का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी को समझाना, और उसने समझाना शुरू किया सूर्य ने कि देखो, पृथ्वी पर आज तक किसी स्त्री समाज के द्वारा प्रलय हुआ हो ऐसा सुनने को नहीं मिला। आप ऐसा करने के लिए क्यों जा रहे हैं? ये बदलियां तो गलत हैं ही, आप उनसे प्रभावित क्यों हो रहे हैं? आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रही हैं? ये प्रभाएं आखिरकार क्यों प्रभावित हो रही हैं? आज तक संस्कृति की छवि को विकृत नहीं किया महिला समाज ने, लेकिन अब ये क्या हो गया है जो विकृति की ओर ले जा रही है? अपने हो या पराए, भूखे प्यासे बच्चों को देख, माँ के हृदय में दूध रुक नहीं सकता, बाहर आता ही है उमड़कर। इसी अवसर की प्रतीक्षा रहती है उस दूध को। क्या सदैव हृदय भी आज प्रलय का प्यासा बन गया? क्या तन संरक्षण हेतु धर्म ही बेचा जा रहा है? क्या धन संवर्धन हेतु शर्म ही बेची जा रही है? यहाँ पर बात कही, अनादि तक कभी देखा या सुना नहीं गया कि स्त्री समाज ने पृथ्वी पर प्रलय मचाया, किंतु आई हुई ये बदलियाँ क्या अपनी सत परंपरा को बिगाड़ना चाहती हैं? माँ की ममता का यह परिणाम है कि अपनी या दूसरों की किसी की भी भूखी प्यासी संतान को देखकर माँ के हृदय का दूध बाहर आकर शिशु की भूख प्यास को मिटाता ही है। आपने भी देखा होगा कभी कभी
त्रिंच माँ भी हो तो भी अन्य के बछड़ों को, बच्चों को दूध पिलाती रहती है। गाय को देखा होगा, अन्य पशुओं के बच्चों को भी दूध पिला देती है, बकरी के बच्चे को भी दूध पिला देती है, क्योंकि अपनी संतान हो या दूसरे की हो, माँ के अंदर यदि ममता है तो बाहर निकल करके तो आती ही आती है, दूध के रूप में, प्रेम के रूप में बाहर आती है। उसके आंचल का जो दूध है वह उसके सहृदयता का प्रतीक है, संतान के प्रति ममता का परिणाम है। वहाँ उसकी भूख मिटाने के लिए वो तैयार रहती है, क्योंकि माँ तो माँ हुआ करती है। कई ऐसी दयालु हृदय वाली मातृशक्ति भी प्रलय की प्यासी बन चुकी है, जिसने आज तक संतान का पालन किया हो, ऐसी वह माँ भी क्या षष्ठी पर प्रलय ला सकती है? जहाँ पर प्रलय हो रहा हो उसको समाप्त करने वाली माँ की ममता होती है। अकाल में भी अपने बच्चों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने वाली माँ होती है। रातों की नींद चुरा करके बेटे को सुख की नींद दिलाने वाली माँ होती है। बेटा जब बिस्तर गीला कर देता है तो उस तरफ माँ सो जाती है, सूखे में बेटे को सुलाती है। हमेशा उसकी आंखों में आंसू और आंचल में दूध रहता है, आंखों में पानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। नारी तेरी गजब कहानी। ऐसे होते हुए भी आज वर्तमान की स्थिति क्या कह रहे हैं? आखिरकार वह दया भरा हृदय, मातृशक्ति का ये क्या हो गया है? स्त्री जाति की कई विशेषताएं हैं, पर क्या करें, आज ये क्या हो रहा है? तन संरक्षण हेतु धर्म ही बेचा जा रहा है, अर्थात क्या शरीर की रक्षा हेतु धर्म को ही नष्ट किया जा रहा है? क्या धन के विकास हेतु अपनी लाज ही खुले बाजार में बेची जा रही है? समझ नहीं आ रहा है आज इन्हें क्या हो गया है। शर्म अर्थात लज्जा, आज क्या हो रहा है? नारी जाति कहाँ तक आ गई, कितनी नीचे पहुंच गई, ये कहा नहीं जा सकता। देह व्यापार, रूप का बेचना, सौंदर्य का प्रदर्शन, अंग का प्रदर्शन, ये सब कहाँ तक पहुंच गया है? सोचो, मात्र पैसों के लिए धर्म बेचा जा रहा है, लाज बेची जा रही है। क्या हो गया उस मातृशक्ति को? गर्भपात जैसे दुष्कृत हो रहे हैं, अनैतिक आचरण चल रहे हैं, नौकरी की होड़ लगी हुई है। जहाँ देखो वहाँ पुरुष को इतना आरक्षण तो हमें भी इतना आरक्षण, हम भी नौकरी करेंगे, हम भी जॉब करेंगे। पढ़ाई का क्या मतलब है? हम तो जॉब करना है। घूमने की छूट, हम जहाँ चाहें वहाँ बाइक से, गाड़ी से घूम सकते हैं, आ सकते, जा सकते हैं, हम सक्षम हैं। मोबाइल की स्वतंत्रता, मोबाइल भी सबके हाथ में है, जैसा चाहो वैसा उपयोग कर लो। पहनावा की स्वतंत्रता, जैसा पहनना हो वैसा पहनो। शिखर जी में देख करके लगा, ऐसे पवित्र स्थान पर भी सलवार सूट में जाती हैं महिलाएं। सोचो, विचार करो। और अलग से जाते, जहाँ घूमने जाते वहाँ पर उनकी ड्रेस ही बदल जाती है। पुरुषों को भी अच्छा लगता है, वो भी कहते हैं हाँ जैसा घूमना वैसा घूमो। ध्यान रखना, भारतीय नारी मात्र साड़ी में ही शोभा पाती है, बाकी और किसी चीज में शोभा नहीं पाती। आपके मुनिराज जब तक साड़ी ना पहने, वो महिला, पुत्री, बच्ची, तब तक उनसे आहार नहीं लेती, क्योंकि साड़ी में ही मातृत्व भाव आता है। किसी जैसा भेष होता है वैसा अंदर का वेश हो जाता है, जैसी वेशभूषा होती है वैसे परिणाम आ जाते हैं। तो साड़ी आज समाप्त होती चली जा रही है। सुविधा चाहिए आदमी को, सुविधा के कारण ऐसा हो रहा है, दुविधा का कारण बनती चली जा रही है। एक बार की बात है, मैं बहुत पहले 20-22 साल पहले जब पढ़ाई करता था,
लेकिन ब्रह्मचारी था, तो कुर्ता और धोती पहन करके कॉलेज जाता था। तो ट्रेन में बैठा हुआ था, मनचले बच्चों ने, वो भी पेपर देने जा रहे थे, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे, तो वो विदिशा की ओर की बात है, तो उन्होंने मुझे छेड़ दिया। मैं समझ रहा था मुझे छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, क्योंकि हमारी वेशभूषा कुर्ता और धोती है, पैर में पादुकाएं नहीं हैं। निश्चित रूप से इन लोगों को लगेगा कि अजूबा है। उन्होंने हमें छेड़ दिया और बोला, क्यों, आप कौन हैं? हमने कहा इंसान है। कभी कभी ऐसा ही जवाब दिया जाता है जैसे सामने वाला प्रश्न करता है। बोले, मुझे वो तो लग रहा है, लेकिन आप किस धर्म से हैं? मैंने कहा मानव धर्म से हूँ। उन्हें क्या समझाते ब्रह्मचारी क्या होता, उन्हें क्या समझाते क्या है? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी इंडिया कितना विकास कर गई है और आप जो हैं अभी भी पुराने वेशभूषा में हैं। हमने कहा अच्छा। हमने कहा आप रामचंद्र जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, देवी को मानते हो, किसको मानते हैं आप? हमने कहा, बोले हम देवी को ही मानते, राम को ही मानते। हमने कहा ठीक है, तो अपना देश विकास कर गया ना, एक काम करो ना, किसी देवी को पैंट शर्ट पर खड़ा कर दो ना, रामचंद्र जी को पैंट शर्ट पर खड़ा कर दो ना, अभी फोटो खिंचवा लो ना उनकी। आपका नया युग आ गया ना, मॉडर्न। नहीं नहीं, भगवान तो वैसे ही रहेंगे। हमने कहा तो सच्चे भगवान के भक्त हम ही हैं जो अभी भी उनकी वेशभूषा में। तो मात्र नाम के हो भगवान के भक्त। रामचंद्र जी की वेशभूषा तो आपके पास आई नहीं, आचरण और मर्यादा तो छोड़ दो। सीता की वेशभूषा तो आई नहीं, आचरण और मर्यादा तो छोड़ दो। पर कैसे आप उनके भक्त हो गए? उनका सही भक्त तो मैं हूँ रामचंद्र जी का, अभी भी धोती पहनता हूँ। फिर वो चुप हो गए, फिर कोई जवाब नहीं आया उनके पास, क्योंकि हर एक चीज़ आज आधुनिकता में ढल रही है, वैसे ही संस्कार होते चले जा रहे हैं। आज आप लोग अपने बच्चों के साथ भी यही कर रहे हैं। आप ध्यान नहीं रखते हो कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, कहाँ घूमते हैं, मोबाइल में डाटा कैसे खर्च करते हैं, आपने पर्स में पैसा दिया उसका क्या उपयोग होता है, आपने कभी नहीं पूछा होगा। कौन से वस्त्र पहनना है आपने कभी नहीं। सब आज़ादी है, जैसा तुम्हें घूमना, जैसा करना करो, पर बाद में पश्चाताप हाथ लगता है। समझ रहे आप लोग? हाँ, इसलिए समझे इस बात के लिए कि वर्तमान की वेशभूषा नारी की क्या होना चाहिए, उन्हें कितनी छूट देना चाहिए। महाराज तो क्या बंधन में रखें? एक बार हमसे पूछ लिया, हम युवा बोध शिविर लगाते हैं, एक बच्ची ने यही प्रश्न किया कि बच्चों को छूट क्यों, भाइयों को छूट क्यों, बहनों को बंधन क्यों? हमने उसको एक ही जवाब दिया, बेटा घर का दीपक है, बहन उसकी ज्योति है। हवा के झोंकों से दीपक को नहीं बचाना पड़ता, ज्योति को बचाना पड़ता है। पता नहीं बाहर कहाँ हवा का झोंका आ जाए, ज्योति को बुझा जाए। इसलिए हमें ज्योति पर विश्वास है, पर हवा पर विश्वास नहीं है ना। कौन सी हवा कब प्रभावित कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता, और तीव्र कर्म उदय में कौन कहाँ बह जाए कुछ कहा नहीं सकता। दूसरा उदाहरण हमने उनको ये दिया, बेटा मकान है, बेटी संपत्ति है। मकान को तो खुला छोड़ा जा सकता है, पर संपत्ति को तिजोरी के बाहर नहीं किया जा सकता। संपत्ति संपत्ति होती है और मकान मकान ही होता है। मकान में सबका आना जाना हो सकता है, पर तिजोरी के पास हर किसी का आना जाना नहीं हो सकता। तिजोरी मकान का रूप लेना चाहती है, ज्योति स्वयं दीपक बनना चाहती है, ये ठीक नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी शंकाओं का समाधान है। यदि ये समाधान आपको चाहिए हो तो एक पुस्तक है बहुत छोटी, बेटा संबल तो बेटी मंगल। परिसर में आकर के ले जाना। मात्र 32 पृष्ठ हैं। आज बच्चियों की जितनी भी शंकाएं हैं उन सब के समाधान उस 32 पेज में है। चाहे घूमने फिरने लायक वाली बातें हों,
चाहे शादी की स्वतंत्रता हो, चाहे पढ़ाई हमें बाहर एग्जाम में क्यों नहीं भेजते हैं, बाहर क्यों नहीं पढ़ने देते, इतना बंदिश क्यों, कपड़े भी ऐसे क्यों, इन सब के समाधान उस चीज़ में हैं, उस पुस्तक में। मात्र 32 पृष्ठ हैं। आप चाहें तो पढ़ सकते हो और चाहे तो अपने बच्चे घर में हो तो पढ़ा भी सकते हो। क्या आवश्यकता है इन सब की। आज वर्तमान इस सब चीज़ को खो रहा है। याद रखना, जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है उसके जीवन में मंजिल पे पहुंचने का कोई बाधा नहीं है। जो मर्यादा में रहते हैं उनका वादा है कि वो अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, वरना बीच में कहाँ भटक जाएं कोई भरोसा नहीं हुआ करता। इसलिए संभाल करके रखना बहुत आवश्यक है। आज बहुत बड़ी बात ये हो गई कि पाप का नियोजन तो होता नहीं है, परिवार नियोजन होता है। पाप का नियोजन नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं है, परिवार नियोजन है। या फिर गर्भपात, ये महापाप चल रहा है। हमारे पास 2 बच्चियां हैं, अब चेकअप कराना है अंदर बच्चा है कि बच्ची है। बच्ची है तो वहीं पर समाप्त कर दो, पर ध्यान रखो जो बच्ची है वहाँ प्रतिभा पाटिल भी बन सकती है, देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी बन सकती है इंदिरा गांधी, आरिका भी बन सकती है गुरुमती जी। बोलो ना, इस क्षमता ही नहीं है क्या उनके पास? और हो सकता है बेटा हो, यंत्र का जमाना है, बेटी निकाल दी हो, पैसों का खजाना है, बेटी कह दी हो, महाराज जी बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। आप किसकी हत्या कर रहे हो जरा सोचो तो। पेट के अंदर रहने वाला बच्चा क्या नहीं कर सकता वो। डॉक्टर प्रीतेश जैन हैं गुना वाले, समझ रहे ना, वो बताते हैं महाराज प्रैक्टिकल ये है कि लोग लिंग परीक्षण कराने जाते हैं तो 20-25 हज़ार के चक्कर में, ऑपरेशन के चक्कर में डॉक्टर लड़का भी पेट में हो तो लड़की सिद्ध कर देता है, ताकि ये अवर्षण कराएंगे पैसा हमें मिलेगा उसका। बोले एक बार ऐसी घटना हुई, उन्होंने कह दिया कि फलाने के पेट में अभी बच्ची पल रही है। हमने उसको सलाह दी कि एक काम करो, अब महाराज जी पास जाओ, आशीर्वाद लो, कुछ नहीं सब बढ़िया होगा, है ना। आशीर्वाद लिया, बोलिए उसके यहाँ मतलब संतान हुई तो पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई। उन्होंने क्या सिद्ध कर दिया था उसको? पुत्री। अब बताओ, आपको पुत्र चाहिए था और आपने पुत्र मार डाला। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज क्या नहीं हो रहा है? आज क्या नहीं हो सकता? कलयुग में हार्ट निकल रहे हैं, किडनी निकल रही हैं कोरोना के चक्कर में। क्या नहीं हो रहा है? तो आप सुनते होंगे, हमें भी सुनाते हैं लोग, आप ही लोग तो सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, महाराज ऐसा हो गया, वहाँ पर ऐसा हो गया। इसलिए ये घिनौना पाप क्यों हो रहा है? पैसे के कारण लाज धर्म क्यों खोई जा रही है? ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा आज इन्हें क्या हो गया है। स्त्री जाति की कई विशेषताएं हैं जो आदर्श रूप हैं पुरुष के सम्मुख, प्रतिपल परतंत्र होकर भी पाप की पालरी भारी नहीं पड़ती पल भर भी। इनमें पाप भीरुता पलती रहती है, अन्यथा स्त्रियों का नाम भीरू क्यों पड़ा? कह रहे हैं कि जरा सोचो, विचार करो, स्त्री समाज की कई विशेषताएं हैं, पुरुष के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुई हैं स्त्रियां। बहुत से लोगों को सही रास्ता दिखाया स्त्रियों ने, जीवन की हर घड़ियों में पराधीनता का अनुभव करते हुए भी, प्रतिपल परतंत्र होकर भी, पराधीनता की घड़ियों में भी ये अनुभव करते हुए भी सदा पाप से डरती रही हैं। वो पाप की पालरी भाली नहीं पड़ी एक पल भी, अर्थात वो पुण्य करती रही हैं, पाप को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। पाप भीरुता हमेशा उनके पास पाप से भय बना रहा है, इसलिए उनका नाम भीरू भी पड़ा। स्त्री को भीरू भी बोलते हैं, भीरू माने भयभीत। तो कह रहे हमेशा पुण्य संचय करती रहीं, प्रायः पुरुषों के दबाव के कारण भी, प्रायः पुरुषों से बाध्य होकर ही कुपथ पर चलना पड़ता है स्त्रियों को। परंतु कुपथ सुपथ
की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है स्त्री समाज ने। कि रे प्राय करके पुरुषों के दबाव के कारण ही स्त्रियों को असंयम की ओर, अधर्म की ओर, अनीति की ओर, गलत मार्ग पर चलना पड़ता है। फिर भी सुपथ और कुपथ को अच्छी तरह से जानकर सुपथ यानी धर्म मार्ग पर ही चलती हैं स्त्रियां। कुछ लोग होते हैं ऐसे, झूठा बोल करके शादी तो कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमें रात्रि भोजन बनाओ, हमें आलू प्याज खिलाओ। वो नारियाँ ऐसी होती हैं कि उनका आजीवन त्याग होता है खाने का। होटल में चलो तुम्हें खाना पड़ेगा, ऐसा पुरुष दबाव डालता है। और कई बार स्त्रियों के ये सब व्रत छूट जाते हैं, कुपथ पर उनको बढ़ना पड़ता है, पर बस क्योंकि ये सामंजस्य बिठाना है। इधर सामने वाले कहते तलाक, फिर क्या करेंगे वो? हमें पार्टियों में जाना है, हमें दोस्तों के साथ जाना है। इस परिस्थिति में क्या कहें? बस परिस्थिति को निपटाने का एक ही तरीका है, पति को बस में करें। कैसे करें? ऐसा प्रेम दें ताकि पति बस में हो जाए और आपके धर्म के मार्ग में साधक बन जाए। और कोई उपाय नहीं है इसका, बस सामने वाले को ढालने का प्रयास करो। रानी चेल ना बनो, राजा सेठ को सही रास्ता दिखाने के लिए। कुछ लोग कहती हैं मैं तो रानी चेल ना बनी, इनके लिए सुधार दिया मैंने, पर अहंकार नहीं पालना कि मैंने सुधार दिया। एक कर्तव्य है कि सामने वाले को रास्ते पर लाना है। नारी का यही काम रहा युगों युगों से। उसका कर्तव्य ये है कि अपना परिवार का कोई भी सदस्य गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसे प्रेम से समझाना, क्योंकि सुपथ और कुपथ को अच्छी तरह से जान करके सुपथ यानी धर्म मार्ग पर ही चलती रही हैं स्त्रियां, वहीं पर उन्होंने प्रतिष्ठा पाई है। उन्होंने गलत रास्ते को अपनाया नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास इस प्रकार की क्षमता होती है। स्त्रियां प्रेम के बस होकर के पुरुष से कुछ भी कार्य करा सकती हैं, लेकिन सबसे अच्छा शस्त्र है प्रेम, नफरत नहीं, डांटना नहीं। डांट भी प्रेम भरी होती है, उसका मायना होता है। डांटते समय आंखों से आंसू आ जाए तो लगता है कि हाँ इनमें प्रेम भरा हुआ है, और एकदम आंखें तो सामने वाला सुधर रहा होगा तो और बिगड़ जाता है। सुधारना भी अपनापन दे करके, अपनापन दोगे तो सुधरने में आता है, अपनापन नहीं है तो नहीं सुधरते। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपना बना करके उन्हें विश्वास दिला दो कि आप हमारा भला चाहते हो। ये विश्वास नहीं दिला पाओगे तो आप सुधार नहीं पाओगे सामने वाले को, क्योंकि पुरुष स्वतंत्र है, घर से बाहर रहता है, उसे बहुत सारे काम भी रहते हैं, आजीविका का निर्वाह भी कराता है, 4 लोगों का पेट भी पालता है। इसे उसे आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते, बल्कि सोच समझ करके किया जाता है। और सुधार तो वही है जिसमें प्रेम बना रहे। प्रेम समाप्त हो जाए तो काय का सुधार है? प्रेम समाप्त नहीं होना चाहिए सामने वाले को सुधारते समझाते समय। हाँ, बहुत सारी नारियां ऐसी हैं, साविकाएँ ऐसी हैं जो आज ही वर्तमान में ये कार्य कर रही हैं। उनके पति निर्विघ्न होते हैं तो उन्हें सही रास्ता बता रही हैं, धर्म मार्ग पर लगा रही हैं, पड़काहन से लगा रही, महाराज के पास ले जा रही। कारण क्या है? प्रेम। ये सब प्रेम से काम हो सकता है, अन्यथा नहीं। आप चाहो किसी को बुरा भला कह दो, आज का आदमी सुनता नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। महाराज की नहीं सुनते, आपके क्या सुनेंगे? मत एक शस्त्र है प्रेम, अपनापन। इसी के माध्यम से सामने वाले को सही रास्ते पर लाया जा सकता है, दूसरा है नहीं। महाराज सुधरता नहीं, कब तक नहीं सुधरेगा? आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों। नफरत से तो अभी तक नहीं सुधरा, कितने वर्ष हो गए आपको सुधारते सुधारते। गुस्से में तो आज तक नहीं सुधरा, अब प्रेम शस्त्र अपनाओ, टाइम लगेगा। सुन रहे ना, क्रोध आदि एलोपैथी दवाई हैं, तत्काल दवा तो देती हैं रोग को, फिर उखाड़ देती हैं। आयुर्वेद टाइम लगता है लेकिन जड़ से उखाड़ते हैं। इसलिए प्रेम का, अपनेपन का उपयोग करते हुए कार्य करिएगा। इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें, मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती इनसे। यही कारण है कि इनका सार्थक नाम है नारी, यानी न अरी
नारी, अथवा ये आरी नहीं है सो नारी। जो सुपथ पर लाएं वो स्त्री थी, अब नारी किसे कहते हैं? इनकी आंखें करुणा से भरी होती हैं, शत्रुता से दूर होती हैं, मित्रता का पाठ सहज सीखने को मिलता है इनसे। इनका कोई अरी यानी शत्रु नहीं होता। अरी यानी शत्रु, शत्रु नहीं होता, इसलिए इनका एक सार्थक नाम है, नारी भी है। ना आरी सो नारी, और ना ही ये काटने वाली आरी हैं, इसलिए भी ये नारी है। हाँ, नहीं, आरी सो नारी है, नारी ही होना चाहिए। सा आरी मतलब आरी सहित नहीं है। हाँ, सो वो नारी है। नारी कैसे हो गई? क्योंकि वह अरी, उनका कोई अरी माने शत्रु नहीं है, वो कभी किसी से शत्रुता नहीं रखती। और दूसरी बात, समाज को, परिवार को काटने का काम नहीं करती। आरी जानते हैं, जो लकड़ी को काटती है, तो वो काम नहीं करती वो। इसे तो मैं सास बहू से कहता हूँ, क्या उपदेश देता हूँ? देखो, तुम भी नारी, वो भी नारी, सास भी नारी और बहू भी नारी। तुम भी नारी, वो भी नारी, क्यों बनती है तू आरी? आपस में कर ले यारी, काम बन जाएगा, परिवार के अच्छे से चलेगी गाड़ी। वो भी नारी, ये भी नारी। क्यों बनती है तू आरी? आपस में कर ले यारी, फिर घर गृहस्थी की अच्छे से चलेगी गाड़ी। घर गृहस्थी की अच्छे से गाड़ी चलाना चाहते हो तो आपस में यारी कर लो, कभी लड़ाई झगड़े मत करो। निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा, परिवार भी अच्छे से बनेगा। क्योंकि बहू को एक बात ध्यान रखना है, आगे चल कर उसको भी सास बनना है। इसलिए से अभी से सोच लो, जब मैं सास बनूंगी तो बहू से मैं क्या चाहूँगी, वही आज सास को देना शुरू कर दो, तो आगे आपको मिलेगा। क्योंकि जो दिया जाता है वही मिलता है। पहले ध्यान रखो, आपको जो पाना चाहते हो देना सीखो। बिना दिए कुछ मिलता नहीं, जैसे बिना बीज बोए फसल मिलती नहीं। पर जैसी फसल बोई जाएगी, जैसे बीज बोए जाएंगे वैसी फसल आएगी, ये निश्चित है। जैसे आप सामने वाले के साथ व्यवहार करेंगे वैसे ही व्यवहार लौट करके आपके पास आने वाला है। और जरूरी भी नहीं कि आ ही जाए, कभी कभी तो बीज डालो और सब समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जब भी आएंगे तो उसी रूप में आएंगे। बबूल का आम नहीं बनेगा, आम नष्ट हो सकता है, बबूल नहीं बन सकता। इसलिए आपको जो कुछ चाहिए है वो पहले देना शुरू कर दो। जो ऐसी फसल आपको चाहिए वैसा बीज बोना शुरू कर दो। यही दुनिया की रीत है। तो कह रहे हैं कि नारी वही है जो कभी किसी को दुश्मन नहीं बनती। करुणा और मैत्री का पाठ पढ़ाने वाली, उसके शत्रु कैसे हो सकते हैं? शत्रुता है तो करुणा और मित्रता नहीं, करुणा और मित्रता है तो शत्रुता नहीं। दूसरे दुखी जीवों को देख करके स्वयं दुखी होने वाली किसी को दुख कैसे दे सकती है? जरा सोचो तो। शत्रु कौन भैया, ये तो बताओ। शत्रु हो ही नहीं सकता कोई, इसलिए उसका कोई अरी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो करुणा की मूर्ति है, क्योंकि वह हमेशा ममता से भरी होती है। उसके पास दो शक्तियां होती हैं, एक सुनने की, दूसरी सहन करने की। नारी के पास कौन सी दो शक्तियां? एक सुनने की, दूसरी सहन करने की। जो नारी सुन नहीं सकती वो सहन भी नहीं कर सकती। हम तो सुनाने वाले हैं, फिर नारी नहीं हो आप। नारी बहुत जो सुन करके चलती, सुना करके नहीं। आजकल सास समझ रहे हो, दो सास होती हैं, एक लड़के की सास से एक लड़के की सास। हाँ, तो लड़के की सास का संपर्क बना रहता है लड़की से। क्यों, क्या हो रहा है ससुराल में बेटी? वो ऐसा, अरे तुम तो ऐसा जवाब दो, सुना मत करो, सुनाया करो।
जहां लड़की की मां का ये संबंध बना रहेगा सपोर्ट का, वहां परिवार टूटेगा ही नियम है। अब मां को अपनी बेटी के परिवार में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। बेटी वहां तुम गई, जहां तुम्हारे लिए सुख दुख मिले उसको सहन करो। बार बार फोन करके मोबाइल करके आज ठीक हो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बस छोटी छोटी सूचनाएं रोज मिलती रहती हैं, वहाँ से बहकाया जाता है, यहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू। बोलो ना, हो रहा है ये स्थिति आज वर्तमान की। अब क्यों उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके परिवार में इंटरफियर क्यों? जब आप कहते हो कि बच्ची पराई होती है, बेटियां कैसी होती हैं? पराई। तो बस उसको जहाँ जो कुछ वहाँ मिल रहा है उसमें आप इंटरफियर क्यों करते हैं? फिर ऐसा होता है बाद में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, मायके में डेरा हो जाता है। फिर वहाँ पर भी लड़ाइयाँ, क्योंकि बहू भी है और उनके भी बच्चे भी हैं, बच्चों के बच्चे। फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं सामंजस्य तो बनाना पड़ेगा ना, कहीं न कहीं तो सुनकर और सहन करके चलना पड़ेगा। बिना सुने और बिना सहन करे कोई मार्ग नहीं चलता, ना गृहस्थों का और ना मुनियों का। और मुनियों का तो और कठिन है, सब सुनना ही पड़ता है और सब सहन ही करना पड़ता है। जो कुछ भी कह रहे, हाँ भाई ठीक है, सुनना ही पड़ता, जो हाँ सहन ही करना पड़ता। इतना सरल नहीं है मोक्ष मार्ग। सब कुछ छोड़ देने के बाद भी, किसी से कोई राग द्वेष ना करने के बावजूद भी, कोई पक्षपात ना करने के बाद भी सुनना ही पड़ता है। हाँ भाई ठीक है, सुन लिया, कान तक रखा, मन तक ले ही नहीं गए, बात खत्म। क्योंकि ये सुनने की बातें कान तक होती हैं, मन में ले जाओगे तो विकल्प होंगे और यहीं कहीं निकाल दे तो बात खत्म। क्योंकि आदमी की शब्द रूपी कांटे अंदर जाने ही नहीं दो, बस खाल पर टच हुए अलग कर दो। अंदर जितने ले जाओगे उतने चाय बनेगी, दिक्कत होगी। सब सुनना पड़ता है, अच्छा बुरा सब, ये नियम है। भगवान को भी सुनना पड़ा, आचार्य विद्यासागर जी को भी सुनना पड़ रहा है। फिर कुंतु सार किस खेत की मूली है, वो भी मामूली है, उन्हें भी सबको सुनना पड़ता है। ये संसार है। तुम हिम जैसे शीतल, स्वर्ण जैसे शुद्ध भी हो जाना तो अभी दुनिया के लोग बुराई करेंगे ही करेंगे। वो कहेंगे देखो तो सर्दी आ गई और बर्फ, वो कहेंगे सोना देखो तो इतना अच्छा है, पर खुशबू तो है ही नहीं उसमें। हाँ, आप कितना कुछ भी कर लेना, सहे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, सुने बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सुनना तो पड़ेगा ही, सहन तो करना ही पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में जाओ, बिना सुने और बिना सहन। किसने नहीं सुना? क्या सीता ने नहीं सुना? क्या अंजना ने नहीं सुना? क्या उन्होंने सहन नहीं किया? क्या सब ने सहन किया है। फिर आप क्या अलग से आए हो क्या? आपको भी सुनना ही पड़ेगा, आपको सहन करना ही पड़ेगा। चाहे रोते हुए सहन करो, चाहे चिल्लाते हुए सहन करो, चाहे दूसरे को गलत कहते हुए सहन करो, सहन तो करना ही पड़ेगा। ये नियम है। धरती कब से सहन कर रही है? धरती कभी किसी का गलत करती है क्या? फिर भी उसे खोदा जाता है, बोया जाता है, क्या नहीं किया जाता उसकी छाती पर। फिर धरती ने आज तक उफ नहीं बोला। ऐसी नारी जाति होती है, कोई उसका शत्रु नहीं, क्योंकि किसी के प्रति भेदभाव नहीं करती, लड़ाई झगड़ा नहीं करती। हाँ, जो महयानी मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती है, महिला कहलाती वह। महिला किसे कहते हैं? मही माने होता है धरती, मंगलमय अर्थात पुण्यदायी, माहौल अर्थात वातावरण। जो पुण्यदायी वातावरण निर्माण करती है वह महिला कहलाती है। कितनी अच्छी परिभाषा आचार्य ने दी है। शायद आप लोग पहली बार महिलाओं की इतनी प्रशंसा सुन रहे होंगे कि जो पुण्यदायी वातावरण का निर्माण करे। मैंने प्रायः देखा है महिलाएं धार्मिक अनुष्ठान में ज़्यादा रहती हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं आगे रहती हैं प्रवचन सभा में। वहाँ तीर्थंकरों के समय भी 1 लाख श्रावक तो 3 लाख श्राविकाएं।
हर कार्य में महिलाएं आगे रहती हैं, दान में, पुण्य में, व्रत में, नियम में, संयम में, और हमेशा पुण्य दान में कोई भी काम हो तो दान करने के लिए तैयार। ये हमारी तरफ से कह देना महाराज जी। परसों ही हम बैठे हुए थे, बेगमगंज से आए, वही पीछे बैठे हुए हैं। महाराज जी हमारी तरफ से कर देना। हमेशा दान पुण्य की इच्छाएं बनी रहती हैं। अभी दादी की संलिग्ना हुई थी ना यहाँ पर, बेगमगंज वाली दादी, उनकी बेटी बेबी, तो सबकी ऐसी भावनाएं बनी रहती हैं कि हमारी तरफ से ऐसा हो, हमारी तरफ से ऐसा हो। कहीं भी कुछ भी कार्य हो रहा हो, हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारा ऐसा। और पति से भी कहेंगे देखो वो लोग दान कर रहे, तुम भी करो ना। जब विधान आदि होता है ना, देखो विधान हो रहा है, हाँ वो बाजू वाले बोली ले रहे हैं, आपको भी कोई इंद्र बनना है, आप भी बोली लेना। बोले होता है कि नहीं होता है? 90% प्रोत्साहन महिलाएं ही देती हैं अपने पति को। क्या करेंगे पैसे का सदुपयोग? आज तो शायद मीटिंग है आप लोगों की, कोई बता रहा था, क्या की मीटिंग है? अच्छा, तो इस प्रकार की बात वो हमेशा ये कहते नहीं करो, धर्म के बिना क्या रखा हुआ है। क्यों? महिलाएं सब कुछ भोगती हैं, जानती, देखती हैं, पर्याय को भी देख रही हैं, कैसी पर्याय है, स्त्री पर्याय, तो उनकी धर्म में रुचि होती है, पुण्य में रुचि होती है, और हमेशा प्रोत्साहन देती रहती हैं, मंगलमय वातावरण बना करके रखती हैं। इसलिए सौभाग्यवती महिलाएं मंगल कलश लेकर के सबसे आगे महोत्सव में चला करती हैं। महिलाओं को ये सौभाग्य मिलता है, सौभाग्यवती महिला रहती है। सारे परिवार को संभालते हुए, सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ना उनका कर्तव्य हो जाता है। जो निराधार हुआ, निरालंब, आधार का भूखा, जीवन के प्रति उदासीन, हतोत्साही हुआ, उस पुरुष में मही यानी धरती धारणी जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती है और पुरुष को रास्ता बताती है सही सही गंतव्य का। महिला कहलाती है। इतना ही नहीं, और सुनो, जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित हुआ है, जिसकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ी है, परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुष को मही यानी मठा महेरी पिलाती है, महिला कहलाती है। वह एक संग्रहणी रोग होता है, आंतों में मल रह जाता है, चिपक जाता है, तो उसको निकालने के लिए मठा पिलाया जाता है, महेरी। तो मही और ला, जो मही पिलाए सो वो महिला। और यहाँ पर कहने का तात्पर्य धन संग्रह जिसके पास खूब आ जाता है, संग्रह में लगा रहता है, उसे महेरी पिला करके निकालना, अर्थात दान की प्रेरणा देती रहती है। क्या प्रेरणा देती महिला? दान करो, बस कमाओगे, कुछ दान भी करोगे। तो कह रहे हैं जो जीवन के प्रति उदासीन हुआ है, निराधार हुआ है, निरालंब हुआ है, सहारा चाहता हो, ऐसे पुरुष को जन्मभूमि दया धर्म के प्रति श्रद्धा जगाती है, अर्थात देशभक्ति और धर्म के प्रति आस्था जगाने का काम करती है, सही रास्ता बताती है, वह महिला कहलाती है। और जो परिग्रह से पीड़ित हैं, जिसका संयम ग्रहण के प्रति उत्साह नहीं हो, अतः संयम की जठराग्नि मंद पड़ गई हो, उन्हें परिग्रह संग्रह से पीड़ित ऐसे पुरुष के लिए, अर्थात संग्रहणी रोग से ग्रसित पुरुष को सही मही पिलाती है, वह महिला कहलाती है। ऐसे जो धन के संचय में लगा है, मात धंधे में लगा है, उसे दान के लिए प्रेरित करती है। उससे कहती है कहाँ तुम जा रहे हो, कुछ धर्म कर लो, देखो तो उनके यहाँ पर वो कितने धर्मात्मा हैं, आप हो कि मंदिर ही नहीं जाते, पूजन ही नहीं करते, देखो विधान हो रहा है, आप बैठते नहीं, आप ऐसा नहीं करते। ये सारी की सारी प्रेरणाएं कौन देती हैं? आप लोग बोलो ना भैया, हैं? महिलाएं देती रहती हैं। और घर में यदि महिला धार्मिक हो तो पूरा परिवार धार्मिक हो जाता है। यदि महिला धार्मिक ना हो तो परिवार धार्मिक नहीं होता, क्योंकि सारा काम तो उन्हीं को करना है। पड़गाहन करना तो सबसे पहले कौन चाहिए? बोलो ना, महिला चाहिए। और सहयोग करना हो तो कौन चाहिए? बच्चों को हम संभाले, सब आप तो मंदिर जाओ, बाकी हम सब देख लें। कौन कहता है ऐसा? हाँ। और महिला साथ में धर्म करे तो फिर कहे नहीं क्या, वो 7 फेरे याद आ जाते, फिर क्या होते? धर्म में हम हमेशा क्या देंगे?
सहयोग देंगी। कहाँ गए वो वचन आप लोगों की? वचन निभाओ। आप वही वचन नहीं निभा पाए तो कौन से वचन निभाओगे? हम एक दूसरे का सहयोग देंगे, आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे, आपके धर्म के पालन में हम सहयोग देंगे। ऐसा भाव पुरुष का भी होना चाहिए। महिलाएं तो रखती हैं, और जो ना रखती हों उन्हें अब शिक्षा लेना है कि नहीं, हम धार्मिक अनुष्ठानों में हमेशा आगे रहेंगे। दिखावे में नहीं, प्रदर्शन में नहीं, दर्शन में। हम वास्तव में इस प्रकार का कार्य करेंगे जिससे हमारे जीवन में उत्साह बढ़े। जीवन के प्रति जो हतोत्साह हो चुके हैं, ऐसे लोगों को उत्साह से जीना सिखाने वाली महिलाएं ही हुआ करती हैं। ऐसा ऐसा उपदेश दे देती हैं, ऐसी ऐसी बात कर देती हैं, उन्हें अपने आप समझना पड़ता है कि हाँ, अब तो कुछ ना कुछ जीवन में करना जरूरी है। कहाँ तक संग्रह करते रहेंगे धन का? संग्रहणी रोग हो गया आप तो। हमारे लिए कुछ दान भी करना है। ऐसा उपदेश हमेशा वो देती रहती हैं, कहती रहती, करो कुछ तो करो। कई गांव में तो ऐसे ही होता है, जब 4 महिलाएं मिलती हैं, भैया तुम्हारे यहाँ आहार हो गए, हम तो कल से शुरू कर रहे हैं, हम तो परसों शुरू करेंगे। उनकी चर्चाएं उठती रहती होती। बोलो, देखो हमारे वो तो कुबेर बन गए, तुम्हारे क्या बन रहे, तुम्हारे कैसे, देखो हमारी सहेली की वो बने, आपको भी ये बनना चाहिए, हम चाहते अपन एक साथ खड़े हों। होता है? बोलो ना। बिल्कुल होता है। लगता है कि देखो सब कुछ अच्छे गौरव के साथ समाज में इस प्रकार के पात्र बनकर के खड़े हो रहे हैं, हमें भी खड़े होना चाहिए। सभी लोग मुनियों की सेवा कर रहे हैं, हमें भी सेवा करना चाहिए। हमारे परिवार के सदस्य भी गुरु की सेवा करें, ये सब का मन होता है। सब चाहते कि धार्मिक स्थान पर लगें, धार्मिक कार्यों में जाएं, सबकी इच्छा होती है। ऐसा कोई भी संसार में नहीं है जो ना चाहता हो। थोड़ा बहुत यदि उसके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति है तो हमेशा ये चाहेगा जो भी धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें हम तन मन धन से सहयोग करें। हाँ, ये उनका उद्देश्य होता है। अब आगे कह रहे हैं, ओ जो अब यानी अवगम ज्ञान ज्योति लाती है, तिमिर तामसता मिटाकर जीवन को जागृत करती है, अबला कहलाती है वह। स्त्री की परिभाषा समझ चुके, नारी की परिभाषा समझ चुके, महिला की परिभाषा जान चुके। अब अबला किसे कहते हैं? नारी का अगला नाम कौन सा है? पर्यायवाची नाम अबला। हाँ, अबला बोलते हैं जो अज्ञान अंधकार को दूर करके, अवगम माने होता है ज्ञान और अव माने होता है वर्तमान, जीवन में अवगम यानी ज्ञान का प्रकाश लाती है, वह अबला कहलाती है। जो अज्ञान अंधकार को मिटा करके जीवन में क्या ला दे? प्रकाश ला दे, उसका नाम अबला होता है। और दूसरी, अथवा जो पुरुष के मन में भूत यानी अतीत की चिंता, भविष्य की आशाओं से हटा करके अब यानी वर्तमान में लाती है, वह अबला कहलाती है। पहली थी वो है जो अंधकार से हटा करके, अंधकार दूर करके जीवन में प्रकाश ला दे, वो महिला अबला। और जो अब अर्थात वर्तमान में जीना सिखा दे। अरे काय को लगे हो भूत की बातों में, काय ही भविष्य की चिंता कर रहे, वर्तमान के अच्छे से जियो, ऐसा जो सिखा दे उसका नाम कौन है? अबला। और जो कभी किसी को नहीं बनती बला, उसका नाम है अबला। मर्यादा में रहती है वो, और मर्यादा में रह करके अपना काम करती है, अबला है। वर्तमान में जियो, आगे पीछे जीने की आवश्यकता नहीं है। तो महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े काम किए, पुरुषों को सही रास्ता दिखाया, दान की प्रवृत्ति, ये सब। और अज्ञान अंधकार, अज्ञान समझते कई प्रकार के अज्ञान होते हैं, उन अज्ञानों से दूर हटा करके उसे सही रास्ता प्रशस्त कराती है, वह अबला कहलाती है। निश्चित है आज का व्यक्ति भूतकाल और भविष्य काल में लगा रहता है, लेकिन वर्तमान को छोड़ देता है।
पर महिला कहती भैया वर्तमान को देखो, उसी से काम होने वाला है। अथवा जो पुरुष चित्त की वृत्ति को विगत की दशाओं और अनागत की आशाओं से पूरी तरह हटाकर अब यानी आगत वर्तमान में लाती है, अबला कहलाती वह। अर्थात पुरुष के मन में जो वृत्तियां हैं, अर्थात पुरानी बातें हैं, भविष्य की चिंता है, उस सब को समाप्त करके वर्तमान की ओर लाने वाली ही अबला होती है। बला यानी समस्या संकट है, ना बला सो अबला, समस्या शून्य समाधान। महिला वो है जो घर में कभी समस्या पैदा नहीं करती। सही बात है, जो मर्यादा में रहेंगे वो समस्या कैसे पैदा करेंगे? बोलो अवनीत। हाँ, जो अमर्यादित होंगे वही समस्या पैदा करेंगे, वरना समस्या आ ही नहीं सकती। कोई बला छू नहीं सकती उस परिवार को, क्योंकि महिला में दो शक्तियां हैं, सहन करने की और सुनने की। जिस महिला में सुनने की और सहन करने की क्षमता हो, वह कभी किसी को बला बन ही नहीं सकती। संकट में समाधान तो बन सकती है, पर कभी किसी को संकट तैयार नहीं कर सकती। परिवार में कभी संकट का माहौल नहीं बनने देती, बल्कि संकट को समाप्त करने का प्रयास करती है। समस्या शून्य समाधान। ऐसा नहीं कि ऐसा समस्या खोजे, ऐसा समाधान खोजे फिर समस्या बढ़ जाए, ऐसा नहीं। ऐसा समाधान जो समस्या से शून्य हो, ऐसे समाधान को खोजने वाली, बताने वाली सही नारी हुआ करती है। उसी को यहाँ पर अबला कहा जा रहा है। अबला के अभाव में सबल पुरुष भी निर्बल बनता है। यदि वह अबला ना हो तो सबल पुरुष भी निर्बल बन जाता है। समस्त संसार ही फिर समस्या समूह सिद्ध होता है। इसलिए स्त्रियों का यह अबला नाम सार्थक है। कह रहे हैं जो संकट समस्या नहीं है, किंतु दुनिया की अनेक समस्याओं का समाधान है, हल है, जिसके अभाव में बलवान पुरुष भी निर्बल बन जाता है, समस्या समूह बन जाता है, वह अबला कहलाती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं अबला के बाद आती है कुमारी। कुमारी किसे कहते हैं? कु यानी पृथ्वी, माँ यानी लक्ष्मी और री यानी देने वाली। पृथ्वी को धन संपत्ति से भरने वाली। इससे यह भाव निकलता है कि यह धरा संपदा संपन्नता तब तक रहेगी जब तक यहाँ कुमारी रहेगी। यही कारण है कि संतों ने यह प्राथमिक मंगल माना है लौकिक सब मंगलों में। कुमारी किसे कहते हैं? जिसकी शादी ना हुई हो, आप लोग उसे क्या बोलते हैं? कुमारी। पर आचार्य जी उसका अर्थ ही निकाल रहे हैं। कु यानी होता पृथ्वी, माँ यानी लक्ष्मी, री यानी देने वाली। भाव यह हुआ कि जब तक इस पृथ्वी पर कुमारी रहेगी तब तक यह धरा धन संपत्ति से संपन्न रहेगी। और आज लोग बच्चियों को पसंद नहीं कर रहे। क्यों? हमें बच्चा चाहिए, बच्ची नहीं चाहिए। कह रहे हैं जब तक कन्या है तब तक यहाँ पर सुख समृद्धि है, धन दौलत बनी हुई है। इसलिए संतों ने सबसे पहले मंगल किसे रखा? कुंवारी बालिका कौन है? मंगल का प्रतीक मानी जाती है। कुमारी, अष्ट कुमारियाँ, 56 कुमारियाँ, ये सब कौन बनती हैं बताओ ना? ये सब कुमारी बच्चियाँ। वो सब मांगलिक कार्य करती, चौक आदि पूरने का काम वही करती हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, कुमारी का अर्थ भी समझ लीजिएगा। प्रथम मंगल है लौकिक मंगल में सरसों को, हाथी को, घोड़ा को, कलश को, कन्या को मंगल माना जाता है। लौकिक मंगल, अलौकिक मंगल अलग हैं। साधु परमेष्ठी आदि ये अलौकिक मंगल है, लेकिन लौकिक मंगल में इन सबको माना जाता है। इसलिए आप लोग जब किसी साधु की अगवानी करते आदि तो घोड़ा जाते हैं, हाथी जाते हैं, कन्याएं मंगल कलश लेकर के चलती हैं, सौभाग्यवती महिलाएं भी लेकर चलती हैं। ये सब मंगल के प्रतीक माने जाते हैं। कोई मांगलिक कार्य करो तो इन्हें सबसे पहले आगे लाया जाता है। और अभी आपने देखा होगा अन्य धर्मों में, अभी नवदुर्गा में कन्याओं का क्या होता है? भोज होता है। क्यों? क्योंकि मांगलिक माने जाते वो लोग। और बुंदेलखंड में तो पहले ऐसी परंपरा थी, कन्याओं के पैर छूते थे।
इसके पीछे भी लॉजिक था। अब ये सब समाप्त सा हो गया ना, चलता है अभी भी। हाँ, पहले बच्चियों के पैर छूते थे, इसके पीछे क्या लॉजिक था? इसके पीछे ये लॉजिक था जो आज पेपरों में भरा पड़ता है ना, कि चाचा ने भतीजी के साथ ऐसा कर दिया, पापा ने ही ऐसा कर दिया, भाई ने भी ऐसा कर दिया। पहले कन्या को इसलिए मांगलिक मानते थे और पैर छूते थे ताकि ये दृष्टि बनी रहे कि ये हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए उसके प्रति दृष्टि ना बिगड़े, इसलिए उसके पैर छुआ करते थे। अच्छा नहीं लगा आपको ये हमारा चिंतन? दूसरी ये बात कन्याओं को याद रही कि पिताजी मुझे सम्मान दे रहे हैं, भाई मुझे सम्मान दे रहा है, मेरे पैर छू रहा है, ऐसा कोई काम ना हो जाए जिसमें उनका सम्मान बेकार हो जाए। दोनों तरफ से संभाल थी, पर अब दोनों तरफ से संभाल समाप्त हो गई। हमारे बड़े हैं इसलिए हम उनके पैर छू रहे हैं, उसका लॉजिक तो समझो। पहले के लोगों ने कुछ ना कुछ पद्धतियां बनाई होंगी, उसका कुछ ना कुछ तो मायना होता होगा। पहले बहुत सारी मर्यादाएं बनी रहती थी इन सब से, अब सब समाप्त हो गई। हो गई कि नहीं? हो गई। वो तो ऐसा है, वहाँ ऐसा चलता है, वहाँ ऐसा चलता है, इसलिए हमने भी अपना लिया, पर सोचा नहीं। पुरानी परंपराओं को समाप्त करने से पहले सोचा तो होता ही, पुरानी परंपराएं क्यों डाली गई, क्या कारण है इसके पीछे, क्या लॉजिक है? अच्छा ये बताओ, धन क्या कोई देवी है क्या? लक्ष्मी का रूप बना दिया। ज्ञान कोई देवी है क्या जो सरस्वती का रूप बना दिया? क्यों बनाया? नारी जाति को इतना सम्मान क्यों दिया? आपने कभी सोचा? नर्मदा को देवी बना दिया, क्या कारण है? ताकि आप इसका सम्मान कर सको। लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है, चंचला बना दिया। सरस्वती बैठी रहती है, लक्ष्मी का प्रतीक उल्लू बना दिया, उल्लू पर सवार होकर चलती। और लक्ष्मी का और सरस्वती का हंस बना दिया, अर्थात हंस अर्थात जिसके पास विवेक हो, जो देख सके, जान सके। ज्ञान के माध्यम से तो विवेक जाएगा, क्या दूध है क्या पानी है अलग कौन करेगा। और लक्ष्मी के लिए उल्लू क्यों बनाया? क्या उल्लू को बैठ करके उड़ेंगी क्या वो? इसलिए बनाया कि जिसके सिर पर धन सवार हो जाता है वो उल्लू हो जाता है, उसे दिन में दिखाई नहीं देता, घर में दिखाई नहीं देता। ये प्रतीक बनाया उन्होंने। लक्ष्मी सवार हो गई तो उल्लू हो जाओगे, तो न तुम्हें गुरु दिखेंगे, न धर्म दिखेंगे, न कुछ, मात्र पैसा पैसा दिखेगा। ये प्रतीक बनाए पुराने दार्शनिकों ने, उनके चिंतन को तो समझो। लक्ष्मी क्या उल्लू कोई सवारी होती है क्या? हंस कोई सवारी होती है क्या कि उस पर बैठ करके उड़ रहे हैं कि चल रहे हैं? ऐसा क्यों? इसलिए बनाए थे उन लोगों ने ताकि आप इस चीज को समझ सको कि हमारे सिर पर मात्र लक्ष्मी और धन ही सवार है, तो हम उल्लू जैसे हैं, हमें दिखाई नहीं देता। और देख लेना, धन वाले किसी को नहीं समझते। ज़्यादा धन आ जाता ना सिर पर तो कुछ नहीं, ना महाराज, ना कोई धर्म, ना कोई कर्म। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, जिसका ज्ञान होता है वो समझते भी हैं, लेकिन प्राय करके ऐसा हो जाता है। हमारे पास पैसा है, हम सब खरीद लेंगे, हम सब कर लेंगे। ये उल्लूपना आ जाता कि नहीं आता? आ जाता है। और जिसके पास ज्ञान होता है वो विवेक से काम करता है। दूध को पी लेता है, पानी छोड़ देता, अर्थात गलतियों को अपने जीवन में स्थान नहीं देता, अच्छाइयों को ही अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करता है। ये सब प्रतीक थे। पुरानी बातों की ओर लौटना पड़ेगा। आचार्य यही कहते हैं, प्रतिभा रतः प्रतिभारतः। प्रतिभारत चाहिए। जो पुराना हमारा भारत था वह जब आएगा तभी हमारे यहाँ प्रतिभाशाली निकलेंगे, वरना प्रतिभाशाली निकल ही नहीं सकते। प्रतिभारत की इच्छा है, भूयात। पुराना भारत चाहिए, पुरानी संस्कृति चाहिए। और पुरानी संस्कृति आएगी तभी काम होगा, अन्यथा नहीं। कोरोना काल में तो पुरानी संस्कृति काम में आ रही है। बिना हाथ धोए, छुआछूत सब आ गए ना आपको समझ में। वस्त्र बदलो, होटल का मत खाओ, सात्विक भोजन पानी करो। आ गया कि नहीं आ गया? आप नहीं करोगे तो प्रकृति सिखाएगी। सीखना तो पड़ेगा आपके लिए। उसने कह दिया धन की कोई महत्व तो नहीं है। और अब तो गांव में रहो भैया, शहरों में तो कोरोना है। या फिर सागर सिटी छोड़ के निहार नगर में रहो, यहाँ गांव जैसा लगता है, शहर नहीं है, एकांतवासा। देखो अपने गांव का नाम आया तो ताली बजाती। तो
तो पुरानी संस्कृति अपनाने पर जो साधु संत कह रहे उबला पानी पियो, अब सब उबला पानी पी रहे हैं। हाँ, जैन दर्शन नहीं है डॉक्टर साहब, जीवन दर्शन है। कोई समझे तो, जीने की कला है। पानी छान कर पीना जीने की कला है। पानी उबाल करके डॉक्टर साहब आप जब भी सुई लगाते हैं तो उबले पानी में ही तो आप डाल करके बाद में लगाते हैं। ये क्यों? हमें पता है स्टोव में, आज जैसे ने एक बार एग्जाम्पल दिया था, स्टोव होता है ना, स्टोव है ना, तो स्टोव में पानी वो तेल डाला जाता है। यदि छान के नहीं डालो ना तो उसमें क्या हो जाता है, कचड़ा फंस जाता है। फिर क्या करना पड़ता है, उसको पिन लगाना पड़ता था, है ना। आजकल तो गैस आ गया, स्टोव की बात करें तो पिन लगाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसमें क्या चला गया, अनछना तेल। वैसे ही आप अपने पेट में अनछना पानी डालोगे तो डॉक्टर पिन लगाएगा। पिन समझते हो? इंजेक्शन। जैसे स्टोव में बिना छना तेल नहीं डालते, वैसे अपने पेट में बिना छना पानी नहीं डालना चाहिए, वरना रोग हो जाते हैं। ये सब समझने की बात है। इसलिए महिला, अबला, कुमारी, स्त्री, इनके मायने आपने समझ लिए हैं। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आगे फिर देखेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि समाज में, परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए सुनने की एवं सहने की शक्ति उत्पन्न कर सकें। नमोस्तु। भावों की